नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है। महीनों में गिने तो सिर्फ 11 महीने। इन 11 महीनों में कौन सा दल कितनी तैयारी कर पाएगा, किसकी तैयारी कामयाब होगी, ये तो परिणामों से ही पता चलेगा। प्रदेश के दोनों मुख्य दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी के दल भी तैयारियों में जुट चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोबारा सियासी जमीन की तलाश में है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो उनका पूरा संगठन लड़ता है, सरकार भी उनके साथ होती है। हालिया बयान तो इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ चुनावों से ज्यादा बीजेपी की तैयारी से डरे हुए हैं। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। चुनाव के चूल्हे पर सियासी हांडी चढ़ चुकी है और इधर कमलनाथ के हालिया बयानों से तो लगता है कि वे काफी डरे हुए हैं। 2023 विधानसभा चुनावों का भूत उन्हें डरा रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब भाजपा अपने संगठन के साथ मिलकर लगातार बैठकें कर रही है, आरएसएस ने भोपाल को संघ की नर्सरी बना रखा है, इसके साथ ही संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कर रही है? प्रदेश में भाजपा से पहले कई साल तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद वह ऐसा क्यों नहीं कर सकी? क्यों उसका संगठन इतना मजबूत नहीं है? वही कांग्रेस की एकजुटता पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ पहले अपना घर संभाले या चुनाव की तैयारी देखें? ये सवाल सबकी आंखों में तैरता रहता है और कांग्रेस का हर एक नेता इस बात को पढ़ लेता है। 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के बैंक में अभी सिर्फ धरना प्रदर्शन ही है। वे भी सिर्फ दिखावटी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी रैली या प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस करती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि जैसे ही वे किसी रैली या प्रदर्शन की शुरुआत करते हैं, पुलिस उन्हें रोक लेती है और वे औपचारिकता निभाकर वापस चले जाते हैं। यानी जंगी प्रदर्शन कई दिनों से देखने को नहीं मिला। अब देखना यह है कि कांग्रेस की तैयारी कैसे होगी, कैसे मजबूत होंगे कमलनाथ के हाथ। तो कैसे मजबूत होंगे कमलनाथ के हाथ, या कांप रहे हैं कमलनाथ के हाथ? आज इसी पर चर्चा होगी हमारी। पहले हम सुन लेते हैं कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं पीसी शर्मा। 16-0 में थे हम 2015 के नगर निगम के चुनाव में। अगर वो दो जो फर्जी ने जीत की है, उज्जैन की और बुरहानपुर की, अगर उसको मान लें तो 7-9 से पीछे हो गए। 9 विपक्ष है, 7 हैं ये, तो कहाँ से पीछे हैं? और जिला पंचायतों में क्या हुआ? टेंडर वोटिंग मंत्रियों के पीए ने किए यहाँ पे भोपाल में। 2 जीते थे, 8 कांग्रेस के, और कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस के, कैंडिडेट रमा गुजर को बनाया। तो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये मान के चलिए कि 23 में 114 नहीं, 174 कांग्रेस की सीट आएंगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में 5 नगर निगम जीते, 2 में प्रशासन, पुलिस और पैसे की दम पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हरा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी कुल अगर देखें तो 9 नगर निगम हारी है। और ऐसे अभूतपूर्व प्रदर्शन में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। और ये जिला पंचायत में 386 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग चुनकर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 360 से अधिक हैं। मध्य प्रदेश की जनता कुशासन से परेशान है, महंगाई से परेशान है, अपराधों से परेशान है, अपराधियों से परेशान है, माफियाओं से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी और महंगाई जो है वो आज भाजपा की डार्लिंग है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज जिस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से सियासी तैयारियां जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की चल रही हैं, बाकी के दल भी हाथ आजमाएंगे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि ये कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनानी है, कमलनाथ की नहीं बनानी है। ये एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि कांग्रेस से कमलनाथ को कैसे अलग कर रहे हैं और कमलनाथ से कांग्रेस कैसे अलग हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका।
खिलावन चंद्राकर जी, पत्रकार वरिष्ठ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल बुलचंदानी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राम पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या मतलब निकाला जाए इस बात का कि कमलनाथ जी ने जो कहा कि कमलनाथ की नहीं, हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो अलग अलग कैसे देखा जाए, कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार? जी, कमलनाथ जी संगठन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि संगठन के कारण ही मैं हूं, इसलिए वो उनकी प्राथमिकता संगठन है और इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया है। 2018 में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तब भी सब जगह यही चर्चा थी पूरे मीडिया में कि कांग्रेस में गुटबाजी है, सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, और इन सब में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। सब जगह यही सुना था मैं, उस समय भी डिबेट पर जाता था मैं कि कांग्रेस गुटबाजी के कारण हारेगी। लेकिन कमलनाथ जी की जो नेतृत्व क्षमता है उसके कारण हम 2018 का चुनाव जीते। और ऐसा नहीं, कमलनाथ जी का 40-42 साल का जो चुनाव लड़ने का और संगठन का, केंद्रीय मंत्री, हर तरह का जो उनका अनुभव है, वो ज्यादातर चुनाव हमेशा जीते हैं। उनको 2018 की जिम्मेदारी दी गई, तब भी उन्होंने ये चुनाव जीता था। अभी हम जैसे नगर निगम चुनाव के परिणाम देखें, पिछली बार 16 नगर निगम में कांग्रेस 0 पर थी, उसके बाद भी 2018 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती और इस बार तो 16 में से 5 तो जीती है और 2 भारतीय जनता पार्टी पुलिस और प्रशासन के कारण उसकी झोली में चले गए। तो कांग्रेस 16 में से 7 जब अभी जीती है, जब 0 पर जीती थी, नगर निगम में एक भी सीट नहीं थी, तब विधानसभा हम जीते थे। और अभी नगर निगम में हम 7 मेयर, 5 मेयर बना चुके हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी बेवनी से जीत गई है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में सरकार बनना तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सर्वोपरि है। जनता किसको वोट देती है, जनता किसको चुनती है, जनता के सामने हमें जाने की जरूरत है, जनता को बताने की जरूरत है। और दूसरा, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जब डिबेट शुरू होती है, आप कह रहे हैं जनता को बताने की जरूरत है। 2 महीने पहले ही कमलनाथ जी ने कहा, शिकायत की थी, वो तो बीजेपी के कार्य प्रणाली के मुरीद हुए। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो लोगों को बताना पड़ता है, इंतजार करते हैं लोग कि किस तरह की चीजें आए, और बीजेपी में जो लोग हैं वो खुद काम करते हैं आकर के। तो इस तरह की कोई क्लास लगी है क्या बीजेपी की? अगर तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की कार्यप्रणाली के मुरीद हुए हैं, तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई सीख पाठ, कोई पाठशाला लगाई गई? उन्होंने कोई तारीफ नहीं की और ना बीजेपी तारीफ करने के लायक है। बीजेपी झूठ बोलती है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैडम, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल सहित दे रहा हूं। बीजेपी हमेशा क्या कहती है कि हम हर बूथ को मजबूत कर रहे हैं, हमारे हर बूथ पर पन्ना प्रभारी है। ये आपने भी कहा, बीजेपी भी कहती है। फिर क्या कारण है कि 49% वोटिंग ग्वालियर जैसे महानगर में हुई है और पूरे प्रदेश में 50% से ज्यादा नहीं हुई है? जब इनके पन्ना प्रभारी थे, बूथ प्रभारी थे, ये घर घर गए थे, तो कम से कम 95% वोटिंग होनी चाहिए थी। 49% वोटिंग होने का मतलब है कि इनके पन्ना प्रभारी नाम के हैं, इनके बूथ प्रभारी नाम के हैं। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। ये सबको बुला लेते हैं, वहां उनको खाना खिलाते हैं और ये उनको वापस भेज देते हैं। जनता के बीच पे नहीं जाते हैं। इनका जो काम है वो मीडिया कर देता है। मीडिया चूंकि बीजेपी करता है, इसलिए जनता तक बात पहुंच जाती है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। आपके साथ सत्ता भी है, संगठन भी है, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि उनके साथ संगठन भी है, सत्ता भी है और अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और भोपाल को तो आरएसएस की पौध के लिए नर्सरी भी कहा जाता है। फिर कहाँ चूक हो जाती है? आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल भी गई हैं। संगीता जी, सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के प्रभारी महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में इनके जो विचार है, इनने बहुत अच्छे शब्दों में कह दिया कि इनके नेता भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं और ये तारीफ के लायक नहीं समझते। कांग्रेस के पतन का और विनाश का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब से राहुल गांधी इनके नेता बने, इन लोगों ने विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना चालू कर दिया। इन्होंने केवल ओछी राजनीति, झूठी राजनीति, कपट की राजनीति, फ्रॉड राजनीति प्रारंभ कर दी।
मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में ऋण माफ नहीं तो कमलनाथ को हटा देंगे, वो जनता इंतजार कर रही है विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और राहुल गांधी एक बार आकर जनता के बीच में खड़े तो हो जाएं। हम कांग्रेस के नेताओं का आभार प्रकट करते हैं, खास तौर पर जिस प्रकार से इनकी राजनीति चल रही है, ईडी के माध्यम से जिस प्रकार से प्रदर्शन करके देश की जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा ला रहे हैं, मैं कांग्रेसियों का आभार प्रकट करता हूं। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से सर तंजुदा से, जिस प्रकार से ओछी राजनीति, जिन लोगों ने वह तुष्टीकरण की राजनीति की, उनका समर्थन किया, कांग्रेस के नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि गंदे से गंदी, ओछे से ओछी राजनीति जो आप कर रहे हैं, ये थोड़ी और कीजिए। और थोड़ी जरूरत है देश की जनता को दिखाने की कांग्रेस का नैतिक पतन कितना हो चुका है। आज कांग्रेस का एक छोटा सा प्रवक्ता वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी तारीफ के लायक नहीं है और इनके बड़े नेता तारीफ करते हैं, तो देखिए कि इनका राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है। जब राजनीति में व्यक्ति महत्वाकांक्षाएं और कटाक्ष इस प्रकार से करता है, अरे विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, किसने मना किया है? सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, परंतु इस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी में इनको कोई अच्छा ही नजर नहीं आती, सरकार ने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, इन्हीं ने आज तक सब अच्छे काम किए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी सड़कें हैं, जितना भी विकास है, देश के जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास वही है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज भी वहां आम व्यक्ति पेट्रोल से परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए या जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां देख लीजिए, कांग्रेस की जहां सरकार है पेट्रोल महंगा क्यों? ये महंगाई का विरोध करते हैं। मुख्यतः कांग्रेस केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी की पार्टी बनकर रह गई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में यहां से भी खत्म हो जाएंगे। यही गुरूर, यही घमंड, यही ज्यादा बोलना कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं को इतना भारी पड़ने वाला है। जनता सब देख रही है और बहुत अच्छे से जवाब देने का इंतजार कर रही है। चलिए हम खिलावन चंद्राकर जी के पास चलते हैं और समझते हैं कमलनाथ जी ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, उन्होंने ये कहा। सर आपसे ही चर्चा करूंगी इस विषय पर और समझेंगे, क्योंकि बीजेपी अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इसके जो उन्होंने कहा है उसके पीछे उनका मकसद क्या है, या वाकई में जो हमारा टाइटल है कि क्यों कांप रहे हैं हाथ। तो अब जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की तरफ से, या ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, संगठन की तैयारियां चल रही हैं, कई तरह की चीजें चल रही हैं बीजेपी में, कांग्रेस में अभी इस तरह की कोई चीज दिख नहीं रही है। तो क्या ये सुगबुगाहट है, हार को का मुंह ना देखना पड़े, तो उन्होंने सीधे ये कह दिया कि कमलनाथ की नहीं कांग्रेस की सरकार बनानी है? देखिए संगीता, भाजपा पहले भी कह चुकी है कि वो डे टू डे वाइज जो है चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। हमने देखा कि नगर निगम के चुनाव, पंचायतों के चुनाव के बाद लगातार उनकी बैठकें जारी है और मुझे लगता है कि 20 तो 23 की तैयारी के लिए जो जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें चुकी है। लेकिन हाँ, आप नहीं बोल रही हैं, कांग्रेस में इस तरह की तैयारियों का अभाव देखा जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया नगर निगम के चुनाव में, 0 से 5 तक आए, और तो तथाकथित रूप से जिस तरह से राम पांडे ने कहा 2 में किसी कारण से चूक गए या चुका दिए गए, जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को 20 तो 23 की तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे 23 के, ऐसा लगता है। तो कुल मिला के 14 महीने 13 महीने लगभग समय बचता है तैयारियों के लिए। ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मानता हूँ मैं इसको, कि यदि अभी से तैयारियां करेगी कोई भी पार्टी तो मुझे लगता है उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आप जहाँ कमलनाथ की बात कर रही थी, कमलनाथ को लेकर के हमने देखा कि पिछले 18 के चुनाव में वो 6-7 महीना पहले आए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के में आने के बाद वो जिस तरह से संगठन को मजबूत किया, जिस तरह से जो कांग्रेस जो होते थे, आपस में गुटबाजी होती थी, उसको 4 सहयोगी जो निर्दलीय है या सपा के और बसपा के विधायक है, तो उनका साथ लेकर सरकार बनाई, लेकिन चलाए भी 15 महीने तक। लेकिन मुझे लगता है कि यदि जिस तरह से वो पिछली बार काम किए थे उसी तरह से इस बार भी काम करेंगे तो
सत्ता हथियाने के नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसा कि पीसी शर्मा ने कहा कि हम 160 से 170 सीट जीतेंगे, इतना तो नहीं, लेकिन सत्ता के आसपास पहुंचने के लिए प्रयास होना चाहिए कांग्रेस का, जो प्रयास अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भाजपा में यही तैयारी बहुत, कांग्रेस का जिस तरह से प्रयास होना बिल्कुल चाहिए वो लगातार अभी बैठ के जमीनी ले स्तर रहे पर हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी भी बहुत अच्छा संगठन मैं पाता हूं। मैं जब फील्ड में जाता हूं तो जमीनी स्तर पे संगठन को पाता हूं मैं, पन्ना प्रमुख या वार्ड प्रमुख या बूथ प्रमुख, ये सब उनके पदस्थ हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। एक तो वो सरकार लोगों तक पहुंचाते हैं, लाभ प्राप्त कर चुके हैं जो योजनाओं के हितग्राही, उनको उनको वो जाके सम्मानित भी कर रहे हैं, ये भी देखा है मैंने। तो नेक टू नेक मतदाता से जुड़ने का उनका प्रयास अभी जारी है, जो कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। जी संगीता, कांग्रेस में जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए, कुल दारोमदार यही निकल कर आया सर की बातचीत से कि जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए कांग्रेस में अभी नहीं दिख रही है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के जो वक्तव्य आया है उसके पीछे यही कारण दिखाई पड़ रहा है। राम पांडे जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। सर, आप लोग हमेशा ये बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात देखी जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी डबल इंजन है। दिग्विजय सिंह का खेमा अलग है, कमलनाथ जी का खेमा अलग है, और दोनों अलग अलग खींच रहे हैं। कैसे एका होगा और कैसे सरकार बनाने की जुगत लगेगी 2023 में? जी मैडम, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, शिवराज सिंह, बीडी शर्मा, उमा भारती, कुलदीप बिश्नोई, कैलाश विजयवर्गीय, ये तो आपके हिसाब से रोज एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। मतलब जब सिंधिया थे तब भी गुटबाजी। मतलब मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं, और बीजेपी की कोई तैयारी नहीं होती। आपको बता दूं, बीजेपी का जो काम कर रहा है 8 साल से वो मीडिया कर रहा है। बीजेपी कहीं नहीं दिखाई देता, कहीं केवल वो उनकी मीटिंग होती है, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जनता के बीच में आवाज, जो बीजेपी की नकारात्मक जो चीजें हैं उनको सकारात्मक बनाकर जनता के बीच में मीडिया भेजता है, और जो कांग्रेस की सकारात्मक बातें होती है उसको नकारात्मक बनाकर मीडिया जनता के बीच में भेजता है। यदि मीडिया निष्पक्ष हो जाए, मीडिया, अब आपकी डिबेट शुरू हुई थी तो आपने शुरुआत में ही कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया और बीजेपी की तारीफ करना शुरू कर दी। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जिस भी चैनल पर जाता हूं वहां यही हाल है। जी ने कहा, आप सुन लीजिए, राम पांडे जी, कमलनाथ जी ने जो कल कहा है, हमारी पूरी चर्चा सुनवाइए, इसी पर है, सुनवाइए, पूरी चर्चा इसी पर है। सुनवाइए क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा, सुनवाइए, सुनवाइए, सुनवाइए क्या कहा उन्होंने, सुनवाइए। आप नहीं सुनवा पाएंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस की दम पर जीतती है, तो ये क्या उन्होंने गलत बोला है? भारतीय जनता पार्टी पैसे की दम पर जीतती है, ये क्या गलत बोला है? भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र से जीतती है, ये गलत है क्या? ये तारीफ होती है क्या? सरकार बननी, बस इसका जवाब दीजिए आप मुझे। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ये कमलनाथ जी बोलती है, तो ये क्या तारीफ होती है? यदि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदती है, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ है क्या? भाई, हम तारीफ में और बुराई में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वो कटाक्ष कर रहे हैं कमलनाथ जी इनके ऊपर, ये वो सच्चाई जनता को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये झूठे नारियल फोड़ते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, तो ये कहां से तारीफ हो गई? ये तो जनता के बीच में सच्चाई बताना चाह रहे हैं। और वही बात 2018 के पहले जो आप कहते थे वही फिर से रिपीट हो रही। कांग्रेस का संगठन यदि काम नहीं कर रहा होता तो सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को घर नहीं बिठा दिया होता। आम कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में एक नहीं, इनके 25 नेताओं को घर बिठा दिया। ग्वालियर में महापौर कांग्रेस का जीता है, मुरैना में महापौर कांग्रेस का जीता है। यहाँ के दोनों बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, और 25 अलग है। प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री, भारत सिंह कुशवाहा कैबिनेट मंत्री, जयवान सिंह पवैया पूर्व कैबिनेट मंत्री, यशोधरा राजे कैबिनेट मंत्री, माया सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद, कप्तान सिंह गवर्नर। ग्वालियर चंबल से 50 और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और कार्यकर्ताओं ने इनको सबको घर पर बैठा दिया। तो ये कांग्रेस के बारे में जो बातें की जाती है वो झूठी की जाती है। जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिल मूलचंदानी जी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत में हार के बाद
अब क्या दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है दरार? क्योंकि कई सारी जगह आपके हाथ से खिसक गई हैं, बहुत सारा वोटर जो है बट गया है, कांग्रेस में पहुंच गया है। और जैसा कि उन्होंने अभी राम पांडे जी ने कहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जब ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, वहां की 2 महापौर आपके हाथ से खिसक चुके हैं। देखिए, राम पांडे जी के साथ मैं पहले भी कई चैनलों पे बैठा हूं भाई साहब का, अक्सर एक ही जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये मीडिया पे आ जाते हैं कि न्यूज़ चैनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए। भाई साहब, ये रटा रटा पुराना फार्मूला हो गया, अब थोड़ा नया सा और कुछ ले आइए जिससे कम से कम हम विषयों पर चर्चा कर सके। भारतीय जनता पार्टी को जो आने वाले विधानसभा का चुनाव है, नगर निगम के चुनाव ने जो कुछ भी परिणाम दिए हैं वो चिंतन का विषय कांग्रेस के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। दोनों ही राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने सोचने समझने का समय दिया, यह है मुख्य बिंदु। और आने वाले 10-11 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में सुधार करेंगे और कांग्रेस को अपने काम में सुधार करना चाहिए, यह इस डिबेट का विषय होना चाहिए। जनता आप हम लोगों की माई बाप है, जनता हम लोगों को संदेश देती है और जो परिणाम आए हैं वो दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़ों को, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबको सोचने का समय देती है। हम अपने माई बाप का विरोध ना करें, हम जनता का विरोध ना करें। जनता ने जो कुछ भी कहा है उसमें से परिणाम निकालना है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे कई जगह कांग्रेस भी आ रही है, वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए इस डिबेट का मैं परिणाम यह समझना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर ली है। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो कुछ भी घटनाक्रम वर्तमान देश में चल रहे हैं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के जेल जाने का लगभग समय आ चुका है, उसके परिणाम क्या आएंगे, तो उन्होंने पहले से ही रास्ता बनाना तय कर लिया है कि मुझे कौन सी गली से निकलना है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा आते ही मध्य प्रदेश की जनता वो तिलमिला उठती है, उसको वो खड्डे याद आने लगते हैं, बिजली नहीं, बच्चों के परिणाम खराब हो गए थे। जो दुर्गति मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुई थी, या दिग्विजय सिंह जी के जो वक्तव्य आते हैं, उन वक्तव्यों से बड़ी कांग्रेस की वोटों की नुकसान होता है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी को तो इन लोगों ने पछाड़ दिया है, साइड कर दिया है, परंतु दिग्विजय सिंह जी हैं, बीच में आने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके कई गुर्गे आज भी कांग्रेस की राजनीति में टिकट की महत्वाकांक्षाओं से रहते हैं। मेरा कांग्रेस के राजनेताओं को यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की थाली में घी देखने की अपेक्षा अगर वो आईने में अपना चरित्र देखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की दुर्गति देखेंगे, जिन कार्यकर्ताओं ने पसीने से कांग्रेस को खड़ा किया है, राम पांडे जैसे ऐसे कांग्रेस के कई योग्य नेता हैं, मुझे आपकी योग्यता पर कोई शंका नहीं है, परंतु दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की राजनीति में जो युवा कांग्रेसी चेहरे पिसे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप जैसे चेहरों को सामने आना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा अपने ही राजनेताओं का, क्योंकि आपकी मेहनत पर पारी फेरने का काम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और इन्हीं चौकड़ी की जो राजनीति चल रही है वो कांग्रेस के नेताओं का भविष्य खराब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करे, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता न करे। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुनः राज्य सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, बीजेपी का भी पक्ष सुना हमने, कांग्रेस का भी। राम पांडे जी ने अपनी पूरी बात रखी है। चंद्राकर खिलावन जी के पास हम चलते हैं। और सर, एक चेहरा, युवा चेहरा था कांग्रेस के पास पहले, अब बीजेपी में आ गया है सिंधिया जी का। अब सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा आपको दिखता है जो सिंधिया जी की जगह ले सकता है, जो जनता को भी मंजूर हो? क्या जयवर्धन सिंह वो चेहरा हो सकता है? देखिए संगीता, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, बहुत अच्छा मुद्दा है। 76 के लगभग कमलनाथ जी हो चुके हैं, 76 के लगभग दिग्विजय सिंह हो चुके हैं। अर्थात कांग्रेस को एक युवा चेहरे की जरूरत तो है। कई युवा चेहरे हैं, जयवर्धन सिंह का नाम लिया आपने, पटवारी जी और मरकाम जी हैं, कई ऐसे युवा चेहरे हैं। विक्रांत भूरिया भी बड़ा चमकदार चेहरा उभर के सामने आया है। कई युवा चेहरे हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर दांव लाके कम से कम उनको फ्रंट लाइन में लाके आगे की राजनीति तय की जा सकती है। हाँ, ये बात अवश्य है कि कांग्रेस के पास सबसे युवा चेहरा जो मध्य प्रदेश में हुआ करती थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो अब उनकी पार्टी में नहीं रहे हैं, दूसरे खेमे में जाके मंत्री बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि नौ मतदाता हैं और युवा वर्ग है। लगभग 40% मतदाता ऐसे होते हैं जो या तो नौ मतदाता होते हैं या युवा वर्ग के होते हैं। 35 साल की आयु सीमा हम देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा वर्ग जो है
युवा चेहरे की तलाश करते हैं। और मुझे लगता है यदि ये बुजुर्ग नेता अपने हाथ में कमान थामे रहे, लेकिन जब चुनाव की पारी आए, जब टिकट देने की पारी आए, तो ऐसे चेहरों को चुन चुन के सामने लाए जो युवा तुर्क कहलाते हैं, तो भी उस खाई को पाटा जा सकता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, उससे बेहतर तैयारी मैदानी स्तर पर हमें भाजपा का दिखता है। फिर मैं कह रहा हूँ, राम पांडे जी बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं, स्वीकारें इस बात को कि वास्तव में जो है मैदानी स्तर पर कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा की तैयारी ज्यादा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। अभी भी जो मंडी के चुनाव होने हैं, अभी से तैयारियां मैदानी स्तर पर शुरू हो गई। मैं कल ही होशंगाबाद और सीहोर जिले के दौरे पे था, तो मैंने देखा कि वहां मंडी की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और बीजेपी के नेता उस पर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में इस बात का अभाव है। अभी तो चर्चा कांग्रेस में भी शुरू नहीं हुई है कि मंडी जैसे जो किसानों से संबंधित है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े मतदाताओं को प्रभावित करने वाला चुनाव है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि यदि यदि 2023 के चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी करना है, 24 जस्ट उसके बाद 6-7 महीने बाद 24 के लोकसभा की भी चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि अभी से बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू करनी चाहिए। सभी तरह के उदासीनता को सभी दलों को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और लाइन में खड़े हुए, जैसे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की है या ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की है, तो इन बहुत पुराने दल भी हैं, जैसे बसपा है, समाजवादी पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र है, इन सबको तैयारियों में जुट जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम लाने के लिए उनको अभी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी, जिसका जी अभाव जी जी। तो देखा जा रहा बेहतर है। परिणाम लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही बेहतर तैयारी भी करनी पड़ेगी। और अब तो नए दलों की भी सुगबुगाहट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नए दल भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और आपके तो हौसले भी बुलंद हैं। एक महापौर की सीट उन्होंने जीत ली है, उसके बाद से निश्चित रूप से वो यहाँ पर भी अपने पंख फैलाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी बीजेपी से, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी जुड़े। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ के हालात क्या हैं? हाथ को मजबूत करने के लिए नाथ को बड़ी जुगत बैठानी पड़ेगी। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन के लिए मुद्दे जनता के ही होते हैं, लेकिन जनता के पीछे वो अपनी जान लड़ा देंगे, ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कमलनाथ के बयान साफ लगता है कि वे सिर्फ जनता के ही भरोसे हैं और उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है, अन्याय का बदला जरूर लेगी और उन्हें एक बार गद्दी फिर सौंप देगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।